Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। लेट नाइट एनर्जीज क्या है? 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। क्वीन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। यहाँ पर डेट है 6, 12, 4, 21, 10, 13, 12 अगेन। सो एंजल नंबर 12 की एनर्जी। अगर आपको एंजल नंबर 12 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। एंड यहाँ पर नंबर 16 है। मंथ है यहाँ पर जून, दिसंबर, अप्रैल, मार्च, अक्टूबर एंड जुलाई। ठीक है, ये मंथ्स मुझे दिख रहे हैं। सी अभी सबसे पहले 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को हम देखेंगे, इसको हम क्लैरिफाई। ये एनर्जी अगर आप नोटिस करो ना तो ज़्यादातर रीडिंग्स में आ रही है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि बताती है कि पास्ट की चीज़ों को याद किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो मुझे कलेक्टिव लेवल पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखती है ना, वो यही कि चाहे बात हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं आप दोनों के जिनको बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। आपके पर्सन उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। लॉयल्टी। आई थिंक आप इस पर्सन के साथ बहुत लॉयल रहे हो हमेशा। एंड अभी जो करंटली सबसे ज़्यादा इनको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में, तो वो लॉयल्टी को लेकर के है। अगर इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया है और किसी और के साथ हैं ये, तो ऑफकोर्स इनको उस पर डाउट है या फिर इनको उधर उतनी लॉयल्टी नहीं मिल रही है, ये डाउट में है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर ना याद, पता है उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है? उनकी तरफ से याद ये किया जा रहा है कि आप कितने लॉयल थे उनके साथ। ठीक है, तो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ों की कदर ना इंसान को होती नहीं है। आप उनके साथ लॉयल थे, आप उनके साथ ऑनेस्ट थे, आप एकदम क्लियर थे, लेकिन वो ही बातों को घुमाते थे या वही क्लियर नहीं थे। अभी उनको अपनी लाइफ में एक लॉयल पर्सन चाहिए, लेकिन उनको वो लॉयल पर्सन नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली अब आपको याद कर रहे हो ऐसी कंडीशन में कि यार वो मेरे साथ लॉयल थी। और जब भी ऐसा फील होता है ना, तो यही आता है कि यार क्यों, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में ऐसा हुआ था कि मैंने उसके साथ रिश्ता ख़राब किया या उसके साथ कनेक्शन को ख़राब किया। काफ़ी अच्छा रिश्ता था हमारा, वो लॉयल भी थी, ऑनेस्ट भी थी या ऑनेस्ट भी था, और बहुत क्लियर, बहुत सुलझी हुई, आपको बहुत सुलझा हुआ इंसान मान रहे हैं। अभी इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत सुलझे हुए थे। सो डेफिनेटली आपकी वो लॉयल्टी की कदर अब इनको अब हो रही है। आपके मन में बहुत बार ये चीज़ चल रही होगी ना कि क्या उसको फील ही नहीं होता मेरा प्यार, मैंने तो उसके अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं,
उसको मैंने जितना प्यार किया उतना मैंने किसी को आने ही नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में उसके अलावा। लाइक वो जब से आया है या जब से आई है मेरी लाइफ में, तो ऑप्शंस तो ऑफकोर्स सबकी ज़िंदगी में होते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी रहे होंगे, लेकिन आपने सब चीज़ों को इग्नोर किया इस इंसान के लिए कि मुझे उसके लिए लॉयल रहना है और उसके साथ लॉयल रहना है। वो बात कर रहे नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आप उनके साथ लॉयल थे। तो उस चीज़ का एहसास अब इनको हो रहा है, अब हो रहा है इनको। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको बताइए। हैंगमैन यहाँ पर स्पाइंग एनर्जी है। ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, या आपको स्पाई इसलिए करते हैं क्योंकि इनका अब आपके बिना मन भी नहीं लग रहा है। हैंगमैन की एनर्जी शो करती है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपनी लाइफ से, बहुत इरिटेट हो चुके हैं अपनी लाइफ से, और अब इनको आपकी याद आती है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता था वो बेस्ट था। अभी इनकी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इनका पास्ट ज़्यादा बेस्ट था। सो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्पाई करने के अलावा, तो ये आपको स्पाई करते हैं। जब ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो ये आपको स्पाई करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या अभी भी मेरे पास मौका है क्या उसकी ज़िंदगी में जाने का, या वो क्या कर रही है या वो क्या कर रहा है, कुछ तो पता चले उसके बारे में। तो इन्हीं चक्करों की वजह से ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड है अब अपनी लाइफ में, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फॉर्चुनेट, ये बात इनके दिल में है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताते हैं कि वो छुपी हुई हिडन चीज़ है, हिडन बात है, ठीक है। ये जो फीलिंग है वो हिडन है, ये उसको ना तो इन्होंने एक्सप्रेस किया है ना अभी कर पा रहे हैं, बट हाँ ये दिल से मानते हैं कि ये बहुत फॉर्चुनेट थे, या आप उनके लिए बहुत लकी थे जब आप उनकी लाइफ में थे, ठीक है। हो सकता है कि ये बात का एहसास इनको अभी हुआ है, इन्होंने नोटिस किए हैं वो चीज़ें कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी जब आप उनके पास थे। एंड हाँ, एक और चीज़ है, इस इंसान को लगता है कि वो इंसान बहुत लकी होगा जिसकी लाइफ में आप होगे। ये उसको बहुत फॉर्चुनेट पर्सन मानते हैं, और ये खुद को भी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था, अभी नहीं हूँ लेकिन था, या मैं थी अब नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम मेरी लाइफ में था या उस टाइम मेरी लाइफ में थी, अभी नहीं है वो मेरी लाइफ में, दैट्स वाई मैं फॉर्चुनेट नहीं हूँ, शायद मेरा लक उसी के साथ चला गया। ऐसी वाली फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। एंड यू नो, इंसान जब किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होता है, पहली चीज़ तो हम ग्रेटफुल कब होते हैं, जब हमें चीज़ों की वैल्यू पता होती है, और जब हमें चीज़ों की वैल्यू पता है तो हम ग्रेटफुल भी होते हैं, और ग्रेटफुल होते हैं तो फिर खुद को फॉर्चुनेट भी मानते हैं, राइट। पहले हमें किसी चीज़ की वैल्यू हुई कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर रही है और ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, देन फिर हम उसके लिए ग्रेटफुल हुए कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने ये चीज़ हमें दी, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड देन उसके बाद हम फील करते कि यार मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं। सो इससे पता चलता है कि उनको अब आपकी वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो ये जो फॉर्चुनेट मान रहे हैं खुद को, तो इससे पता चल रहा है कि इनको ना अब आपकी वैल्यू पता चल रही है, और इनको समझ आ रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे उनके लिए। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यहाँ पर है अट्रैक्शन, टुगेदरनेस के साथ यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी है। ये आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 साल या 1 साल से ऊपर हो गया हो आप दोनों के नो कांटेक्ट को, कम टाइम भी हो सकता है, बट मैं बता रही हूँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं डायरेक्ट आपको देते जा रही हूँ, ठीक है। ये इंसान अभी भी आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं,
इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर ये वापस से आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा उनको समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम किसी को इमेजिन करें कि यार इसके साथ ज़िंदगी मेरी खूबसूरत रहेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके पर्सन भी इमेजिन करते हैं कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रहेगी। ठीक है। सो हाँ, इनको ना आपका ऑरा एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर ना ये वाला जो कार्ड है ऑरा को भी बता रहा है। सो आपका ऑरा इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इनको आपका ऑरा ये फील दे रहा है कि आपके साथ ये सेफ़ है, आपके साथ ये कंफर्टेबल है, आपके साथ ये खुश है। आपका ऑरा इनको ये चीज़ बता रहा है कि तू वहीं खुश रहेगा, उसी के पास जाके खुश रहेगा, वहीं तेरे लिए पीस है, वही कंफर्ट जोन है। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि बस इस इंसान के साथ ही मेरी ज़िंदगी है, अगर ये नहीं तो इसके अलावा मैं खुश नहीं रह पाऊँगी या खुश नहीं रह पाऊँगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही एनर्जी है। ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। प्रेजेंस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ प्रेजेंस की एनर्जी। आपकी पर्सन के साथ ये किसी के भी साथ होगा, कोई भी इंसान हो उसके साथ होगा। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो हमारे दिमाग में 2400 घंटा है और हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, या हम उसको याद कर रहे हैं, हम उसके लिए क्रेव कर रहे हैं, हम उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उसके साथ हमें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील हो रहा है, एक डीप कनेक्शन फ़ील हो रहा है, एक डिवाइन टाइप कनेक्शन हमें फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वही है सब कुछ। तो किसी भी इंसान को जब ये थॉट्स आएंगे, ये फीलिंग्स आएंगी, तो हर किसी को ये लगेगा कि शायद हमारी कोई ना कोई डेस्टिनी कनेक्ट है। ऐसे तो हमने किसी के लिए फ़ील नहीं किया, शायद कुछ तो किस्मत में लिखा होगा, कुछ तो भाग्य में लिखा होगा हमारे, तभी हम मिले हैं, या हो सकता है हमारा ही साथ हो एक दूसरे के, इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। सेम आपके पर्सन को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि भाग्य का पहिया है, जो कि बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि कुछ तो हमारी डेस्टिनी है, कुछ तो हमारे भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ तो लिखा है हम दोनों का एक दूसरे के साथ में। ऐसी वाली फीलिंग्स आती है। और ऐसी वाली क्यों आती है फीलिंग्स, क्योंकि 2400 घंटा आप उनके दिमाग में हो, वो आपको फील करते हैं, वो आपको महसूस करते हैं, वो आपके लिए क्रेव करते हैं, वो आपको याद करते हैं, और उनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ, इस वजह से उनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही है। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। मिसट्रस्ट की एनर्जी है। आई थिंक आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, और इस चीज़ का एहसास आपके पर्सन को भी हो रहा है। उनको भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद अब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उनके ऊपर बहुत डाउट करते हो। और शायद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी जितना रोना था, डिप्रेशन को फील करना था, कर चुके हो। एंड हर कोई इंसान चाहते हैं कि यार बस अब और ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना, अब खुश रहना है। तो शायद अब आप खुश रहना चाहते हो, अब आप और ज़्यादा डिप्रेशन अपनी लाइफ में चाहते नहीं हो। एंड अगर वो आपको देख पाते हैं तो शायद उस चीज़ को वो देख रहे हैं कि अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने आप में खुश हो। तो उनको ये समझ लगा है कि शायद अब आप उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करते हो। अगर भरोसा होता, सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट किसी भी रिश्ते में। जब ट्रस्ट जाता है ना, तो फिर फीलिंग्स भी पता नहीं चलती कहाँ चली गई। तो भरोसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भरोसा होता है ना, तभी प्यार होता है।
अगर कोई बोले कि मुझे तुमसे प्यार है लेकिन तुम पे भरोसा नहीं है, तो उसको प्यार भी नहीं है, क्योंकि प्यार में भरोसा होता है, भरोसे के बिना कोई प्यार नहीं होता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि इस इंसान को भी मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उनको डाउट करते हो, तो शायद हो सकता है कि आपने उनसे इंटरेस्ट लूज़ कर दिया हो सकता है कि अब आपको उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, शायद आप अपनी तरफ से एंड कर चुके हो रिलेशनशिप को। ऐसा उनको मतलब ऐसा उनके थॉट्स में है, ऐसा उनको लगता है, ऐसी उनको फीलिंग्स आती हैं। उनका ये है ना कि वो क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। देखो, जब पहले आपने उनके लिए क्रेव किया तो उनको दिखा नहीं वो चीज़। अब वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आप उससे बाहर आ गए हो, कैसे आए हो वो आप जानते हो, लेकिन अब वो आपको देख रहे हैं जब आप उससे बाहर आ गए हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, शायद मैं ही ज़्यादा क्रेव कर रहा हूँ। दैट्स वाई उनको लगता है कि आप शायद एंड कर चुके हो, या फिर आप मूव ऑन हो चुके हो, या अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इस इंसान के होने ना होने से। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। फ्रेश स्टार्ट, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो उसी चीज़ को बताता है कि अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, इनके दिल में जो भी है। और यहाँ पर फ्लावर्स भी है इस इंसान के हाथ में। आई थिंक ये प्रपोज करने को शो करता है। आई थिंक ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक लेटर भी रखा हुआ है, तो वो बताता है लव लेटर, लाइक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्ड भी आ गया फ्रेश स्टार्ट का। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, और हो सकता है कि इसके लिए एक्शन भी लें बहुत जल्दी, ठीक है। तो हाँ, ये पर्सन ना आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। एक्सेप्टेंस, आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है। इस रिश्ते में टावर मोमेंट आया है, इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं, एंड आई थिंक पहले तो ये एक्सेप्ट करने कोई रेडी नहीं थे कि इनकी कोई गलती भी है, किसी भी तरीके की कुछ भी इनकी कोई गलती है। बट अभी मुझे लगता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी ये देख रहे हैं। ये भी मुझे दिखता है कि हो सकता है कि आपकी साइड से कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब आपकी कुछ चीज़ें ऐसी रही लाइफ की, या आपका कुछ पास्ट ऐसा रहा जो ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी ये पर्सन ना आपके पास्ट को भी एक्सेप्ट करने की पहले तो ये नहीं कर पाए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इनको वो है कि यार वो पास्ट था, और पास्ट किसी का भी हो सकता है। और एक होता है मिच्योरली डील करना, और एक होता है कि कुछ लोग मिच्योरली डील नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी दिखती है, दो चीज़ें दिखती हैं। अगर आपका कोई ऐसा पास्ट रहा जो ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये उसको अब कर रहे हैं। दूसरा मुझे दिखता है कि अगर इनकी गलती रही और ये पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपनी गलती को, तो अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर गलत था और मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्लैरिफिकेशन, या आपको अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पर देखो दोनों ही एनर्जी मैं बोलूँगी, अगर आपकी कोई गलती रही है तो मुझे लगता है कि अट्रैक्टेड ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ प्यार या आपसे अभी भी करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनको क्लैरिफिकेशन दो, वो चाहते हैं कि आप प्रूफ करो, वो चाहते हैं कि आप उनको क्लियर करो, ठीक है। अब अगर आपकी सिचुएशन ये है कि गलती उनकी रही है, आपकी नहीं रही है इतनी, सो डेफिनेटली ये पर्सन क्लैरिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिला कि ये दो तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर शायद मेरे व्यूवर्स कैरी कर रहे हैं,
कि लाइक कुछ लोग हैं जिनका ऐसा लगता है कि उनके पर्सन की कुछ गलती है, और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि उनसे कुछ हुआ है एंड वो इसलिए रीडिंग देख रहे हैं कि अभी उनकी एनर्जीज़ क्या हैं. सो यहाँ पर ना मुझे दिखता है अगर उनकी गलती रही है तो वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान करती है, वो रेडी हैं हर चीज़ को क्लियर करने के लिए. ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइस. ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो. रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में. पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखें. बाय, टेक केयर, सी यू अगेन.